रानी सुरची के दरवाजे पर, महलों के दरवाजे को खटखटा रहे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जगाऊंगा। और राजा ने अपना घोड़ा मोड़ लिया परीक्षित जी, और छोटी रानी सुरची के दरवाजे से हट करके, जो बहुत दूर पुराने खंजर महलों में बड़ी रानी सुनीति रहती थी, जो की रोटी खाती थी, काग उड़ाती थी, उसकी टूटी झोपड़ी के पास में पहुंचे महाराज उत्तानपाद। आवाज लगाई, बड़ी रानी, ए बड़ी रानी, क्या तुम भी सो गई? परीक्षित जी, वो दुखिया को नींद नहीं आ रही है, वो तो सोच रही है कि कब बाबा नारद का दिया हुआ वचन पूरा होगा, कब मेरी कोख से एक मांस का लोथड़ा पैदा होगा जो मुझे माँ कह के पुकारेगा। मैं अभी तो, मुझे लोग बांध की दृष्टि से देखते, फिर मुझे पुत्रवती की दृष्टि से देखेंगे। और जो माता बहनों राजा की आवाज को सुना, रानी समझ गई कि मेरी सोच ने मेरे पिया को रात्रि के समय मुझे मारने के लिए भेजा। वैसे तो ये कभी नहीं आते थे, आज 6 महीना बाद आए, और वो भी रात्रि के वक्त पर आए, हाथ में तलवार लिए हैं, इसका मतलब मुझे मारने के लिए आए। रानी कहने लगी, पिया वो दृश्य याद है तुम्हें, जब तुम मेरे बाबुल के आंगन में मोर रख के दूल्हा बन के सर पे सहरा बांध करके गए थे? अब तुमने इतनी निठुराई रख ली जो मेरी सोच के कहने पर मुझे मारने के लिए आए। राजा बोले, अरे पगली, मैं तेरी सोच से छुप के आया, दरवाजा खोल। सोई परीक्षित जी, बड़ी रानी सुनीति समझ गई कि सोच से छुप के आए। सोई रानी ने टूटे किवाड़े खोल दिए माता। राजा को अंदर ले गई, तुरंत दरवाजा बंद कर दिया कि कोई देख न ले, नहीं तो छोटी रानी सुरची से बोल देगा, वो मेरे पिया को अपमानित करेगी। तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया।